अम्मा जी हम सब तौल लिए हैं और कुल मिला के 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। 2 लाख? 2 लाख में क्या होगा? कम से कम 5 लाख चाहिए। देखिए हमारा रिश्ता तो बड़ा पुराना है, 2-3 लाख और दे दीजिए। अरे चंद्रहार ही 1.5-2 लाख का होगा। अब ठीक से तोलिए और बताइए। अम्मा जी कटवाई लगेगा, बनवाई लगेगा, उसका भी तो सोचिए। ये तो आप लोगों से पुराना संबंध है, इसलिए हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर कोई दूसरा कस्टमर होता तो हम उसको 1 लाख रुपए देते। आज जो सोने का भाव चल रहा है उसके हिसाब से 1 लाख रुपए ही बनता है। सुनार जी आप प्लीज बताइए ये कितना ग्राम सोना है? अच्छा ये क्या हो रहा है अम्मा जी? आपके यहाँ हमारी इज्जत उतारी जा रही है। हमारे पिताजी आपके घर आते थे, आपके घर से हमारे पारिवारिक संबंध है। सरला जी को हम अपनी बहन मानते हैं। चलिए इनके इलाज के लिए हम 25,000 रुपये अपनी तरफ से देते हैं। लेकिन आपकी बहू हमारी इज्जत उतार रही है, शक कर रही है हमारे ऊपर। अब इतनी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अब चलते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ काम बिठा देगी का? जितना पैसा आप दे रहे हैं ना हम ले लेंगे, और तू एक शब्द भी बोली ना तो सरका देंगे तुझे तेरे पिताजी के यहाँ। फिर सवाल जवाब करती रहना अपने पिताजी के साथ। लेकिन दादी जी ये बस हो गया बहुत। ये गलत रेट बता रहे हैं। अब अम्मा जी बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, अब हम चलते हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। प्रणाम। ये सोना से पहनाना सरला खिलास को हम सबकी भलाई। बस भलाई के लिए कर रही है। लेके जा सारा सोना, दो इसको लेके जा। हम देखते हैं कौन सी बैंक तुम्हें 5 लाख रुपए देती है। देखो हमारी तो मजबूरी थी कि हमें सुजीव जी से शादी करनी पड़ी, और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है जो अपने प्यार को ऐसे अवॉइड कर रहे हो? क्या बताऊं परी, तुम्हारे प्यार को भुलाने के लिए तो मैं ये नाटक की रिहर्सल कर रहा हूँ परी। सच्ची? हाँ इसलिए तो मैं उस कमरे में जाता हूँ। असल जिंदगी में तो मुझे प्यार मिला नहीं, इसलिए ही रांझा की नाटक करके एक्टिंग करके प्यार पाने की कोशिश कर रहा हूँ परी। मैं ना रात दिन 24 घंटे सुबह शाम में इतना तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ परी। पता मैं कब से कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था परी। व्योम सच में? क्या हुआ? बदबू कहाँ से आ रही है? ओह सॉरी वो हमारे हाथों से आ रही होगी। अभी गोबर से लिपाई कर आ रहे हैं ना, वो मोटी है ना, मतलब वो मॉम जी है ना, उन्होंने कहा था कि जाके बाहर गोबर से लिपाई कर दो, तो वही कर रहे थे। परी तुम जाओ प्लीज, अभी के अभी जाओ, इसको साफ करके नहा के आओ। जाओ प्लीज। उधर से वहां से गो। आ रहे हैं। तू फैसला करेगी घर के सोने का क्या करना है। इतनी बड़ी हो गई तू। मैंने रहने दे, आज तक घर चलाते आए हैं हम, किसी ने हमारे फैसले पे उंगली नहीं उठाई, और तू तो पूरा का पूरा हाथ उठा रही है। नहीं दादी जी मैं बस जरूरत के समय सुनार मिलना कितना मुश्किल है, भगा दिया उसको। अब क्या करेंगे हैं? समझ नहीं रही। यहाँ पे हमारी बिटिया की जान जा रही है और तू अलग अलग परपंच करने में लगी हुई है। कल को तेरा बैंक बंद हो गया तो? ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? सरकारी बैंक है, सेफ्टी होती है इसमें। अब प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए ना। ट्राई करने का समय है का हमारे पास है? हमारी बिटिया की जान है ना, ग्लास में भरे पानी की तरह है, जितना बहेगा उतना खाली होगा। ये समय नहीं ट्राई करने का, सब परपंच करने का। तुम्हारे बाप के साथ हुआ होता तो यही करती का? दादी जी प्लीज मेरे पापा को बीच में मत लेके आइए। अरे तुम्हारे बाप का तुम्हारे दादा को भी सरका के ले आएंगे अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ तो। भाई बिटिया की जान टंगी हुई है और तुम हर बात में टांग अड़ा रही हो। और मैंने किया क्या? तू चुप रहो। बोल रही ना अम्मा जी, काहे बीच में बोल रही हो? चुप रहो तुम। मम्मी जी मेरे पापा की कोई बिना बात के बेइज्जती करेगा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी।
भाई, आजकल तो तुम ही हमारी सगी हो। पता है हमने तुम्हारे लिए कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया भाभी? देखो, स्पेशल बेसन के लड्डू। हाँ, बहुत अच्छे लड्डू है। अरे भाई, पूजा के बाद खाना, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? हाँ भाभी, पेड़े। बिंदु, आज तो हमारा दिल खुश हो गया परी को गोबर लीपते देखकर, वरना हम तो मन ही मन बहुत कलप रहे थे कि वाह भाई, इस सरला की बेटी की किस्मत का चमक रही है, और काश हमारी महारानी की भी किस्मत ऐसी ही होती। लेकिन फिर हमने जब देखा ना परी को, तो हमने कहा नहीं 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 भाई, हमारी महारानी की किस्मत ऐसी ही अच्छी है। महारानी कौन? अरे महारानी हमारी बेटी, बड़ी बेटी, उसका नाम रखा भाई हमने महारानी। महारानी क्यों रखा? वो तो क्या करते, हमारी जो जिठानी जी है ना, उसने अपनी बेटी का नाम रानी रख दिया, तो हमने महारानी रख दिया। अरे तो राजकुमारी रख देती। अरे बुड़बक, वो रानी से नीचे ही होता है ना, इसीलिए उसका नाम महारानी रख दिया। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे हम, और सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया। क्या करें भगवान? क्या हुआ माँ? हाँ? और तुम क्या कपड़े पहन के बैठी हो यहाँ पर? हाँ, संन्यास ले लियो का? रनिया, इधर आओ, मामा जी के लिए पानी लेके आओ, चाय रखो। हाँ हाँ। हुआ काम माँ? अम्मा, कहा हुआ बताओ, किसी ने कुछ कहा है? कहा ये नमिता? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया पापा। सुनो, बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं, बहुत थके हुए हैं, कोई फूटेगा का हुआ है, इम्तिहान ना लो हमरा, का हुआ का कुछ लिया? हमारी बहन मर रही है। का मर रही है? मतलब का मर रही है? हाँ? कैंसर हुआ है सरला को। आप कैसी बातें कर रही हो? कैंसर हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है कैंसर? अरे कैंसर है, कोई बवासीर नहीं है जो यूं हो जाए अपने आप। कौन से डॉक्टर को दिखाई हो तुम? ये दिखाए होगे चमरौधिया, ये सड़क के किनारे जो बैठते हैं फर्जी डिग्री लेकर। हम नहीं मानते कैंसर, ऐसे कैंसर हो जाता किसी को का? हो गया। डॉक्टर बोल रहा था बस 1 महीने ही जिंदा रहेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा। बेचारी अम्मा, देखो भाभी, सब लोग अपना जीवन बेच रहे हैं, लेकिन इतने में भी इंतजाम नहीं होगा वैसे का। सॉरी रघुआ, 5 लाख से करेंगे इंतजाम। सब ठीक हो जाएगा जी जी, सब हो जाएगा सब। देख, अपने बिटिया को बचाने के लिए हम कुछ भी करने तैयार है। इला ने घर के सारे जेवर हमने निकाले और सुनार को बुलाया, गिरवी रख के पैसा उठा ले। और ये बहुरिया जो है ना, हमारे फैसले पे सवाल उठा रही है, और जो हम कह रहे हैं अभी अम्मा बहुत बार कह चुके हो तुम्हें, मतलब पूरे घर की बहू बेटियों के गहने बेचना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सोचने तो जरा, 2 मिनट दो कुछ। अरे अम्मा सुनो, पेंशन के पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, इतने साल से जमा कर रही हो, वो निकालो थोड़े से, तुम जितने निकाल सकते हो निकालो, बाकी का इंतजाम हम देख लेते हैं, ठीक है? कछु नाई बचे हैं। काहे? अमितवा की शादी में सारा खर्च हो गया, और शादी के बाद हम पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं। ईला ने तो हम कह रहे हैं कि गिरवी रख देते, वरना काहे कहते हैं। एक जरा बात बताओ, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, तो नौनिहाल कहाँ पर है? वो पहाड़ी वाले मंदिर गया है, जीजी के लाने की प्रार्थना कर रहे। तुम्हारे लौंडे की ये जो
मौके की नजाकत को ना समझ पाने की जो ये प्रवृत्ति है ना, समझ में नहीं आता है। मतलब इतना सब कुछ घर पे चल रहा है, ये गए वहां पर रघुआ, हम भेजें। दवा नहीं तो दुआ कुछ तो काम आ जाए। अब साफ रहिए पानी। राहुलिया, क्या हुआ, क्या परेशानी है? नहीं पापा जी, ऐसी कोई भी बात। तेरे जेवर गिरवी नहीं रखना चाहती, नहीं देना चाहती, बस ये है तो बोल दे साफ रघुआ के सामने। दादी जी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे एक बात बताओ कि तुम्हारे जेवर जो है वो सरला की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है का? नहीं पापा जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम ये सारे गहने सरकारी बैंक में दे देते हैं। सरकारी बैंक में ना गोल्ड लोन मिलता है, हमें पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और हमारा सोना सेफ रहता है। पापा जी विश्वास कीजिए मेरी बात का, ये सब सोना मुझे नहीं चाहिए और ये बुआ जी की जान से ज्यादा नहीं है। लेकिन दादी जी जिस सुनार को लेके आई थी ना, उसने हमारे सोने के कम दाम बताए, तो बस इसीलिए मैंने ये अपना आइडिया दिया उन्हें, और कोई रीजन नहीं था। सही तो कह रही, गलत क्या है इसमें? अरे सही बात है भाई, अपने जेवर जो है वो बैंक में रखो, तुम्हें जो है दाम सही मिलता है और उसके ऊपर तो मिलावट वगैरह की कोई परेशानी, सुरक्षित रहेंगे वो। सही कह रही है। माँ समझने की कोशिश करो, गलत काम। बिल्कुल एक काम करो, तुम जाओ बैंक से जाके बात करो, अभी जाओ। पापा जी अभी तो बैंक बंद हो गया होगा, कल सुबह करूं क्या? देखो बैंक कभी बंद, बैंक कभी खुला, टेम नहीं सरला के पास, एक एक दिन भारी पड़ेगा। अरे अम्मा कुछ नहीं होने देंगे, सरला को कह रहे हैं हम। अरे एक तो पहले जो है इसे डॉक्टर कौन है जरा, उससे हम सारे टेस्ट करवाते हैं। तुमने चलो आप। हाँ, चलो, कराओ। हम चलो उठो, चलो। अरे सरला चलो तो चलो, हो जा सरला जा, चलो आते हैं हम। चलो हम अपने जा। देख चक्कर आते रहते हैं रघुआ। सुनो यार, वो फोन लो ये सरला का। अकाउंट से डॉक्टर से बात कर रही, जरा हमारी बात करवाओ उसके साथ। जी। फोन अरे ढूंढो ना, कहाँ रख दिया फोन? फोन कहाँ है? जीजी, फोन कहाँ है जीजी? जीजी फोन जीजी के पास ही है। पेट में दर्द है का? नहीं, फोन निकाल रही है। तू बात कर, हाँ तू बात कर, तू नहीं करेगी। लग गया फोन पापा जी। अरे यार, ये ड्यूटी के समय कौन फोन तक परेशान करता है हमको? अरे यार फिर बज रहा है फोन। हैं? राजेंद्र को प्रधानमंत्री थोड़ा उठा लेगा तो क्या हो जाएगा, कोई नौकरी थोड़ी निकालेगा। अबे डॉक्टर ने कहा है फोन काट का रहा है? विजय होगा, बड़ा डॉक्टर है ना भैया, ऑपरेशन कर रहा होगा किसी का। अरे सुनो, डॉक्टर है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, अपने पेशेंट का फोन नहीं उठा रहा, कैसा है ये आदमी? तो एक काम करो अम्मा, हम लेकर जाते हैं, अभी सारे के सारे टेस्ट कराते हैं और उसके बाद इलाज शुरू करवा देते हैं। हाँ, बर्बाद मत कर, तू गाड़ी मंगवा ले, हम ले चलते हैं। चल। अरे एक बात बताओ, ये घर के सारे लड़के कहाँ नजर रहते हैं? जब जरूरत पड़ती है एक नहीं दिखाई देता। ए रनिया, अमित कहाँ पे? अरे मतलब ये अपनी माँ की कोई चिंता है कि नहीं है? अम्मा यहाँ पे मरी जा रही है यार, ये लड़का कहाँ है? बिल्कुल है। मम्मी जी बताइए ना, कहाँ है अमित जी? अच्छा ये मैच नहीं है, हम बैंगल्स तो पहन सकते हैं। ये अचानक कहाँ से आ गया? तो नौटंकी करनी पड़ेगी।
रुको गंदी भाई, हमने कहा है तुमसे कि चूड़ियां मत पहना करो। चूड़ी क्यों पहनती हो तुम? ओह गॉड, क्या पागलपन है ये। गंदी परी, हमने कितनी बार कहा कि चूड़ियां नहीं पहननी, लेकिन तुम किसी को समझ में ही नहीं आता। हम कहाँ से बुलवाएं अमित को? भैया वो तो पैसे का इंतजाम करने गया है ना, हमसे कह के गया है जब तक पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा इलाज शुरू नहीं हो जाता, हम घर वापस ही नहीं आएंगे। इतना प्यार करता है हमसे भैया। वैसे भी हमें देखो लगता है इतनी काम हो गई है, अब कोनो डॉक्टर मिलने वाला तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं, हो सकता है तब तक अमितवा पैसे का भी कोनो इंतजाम कर ले। नहीं, तू चुप कर, कुछ नहीं होगा तेरे, हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर तू। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि हम अब घर के लिए ही निकलते हैं। कब? पता नहीं कितने दिन अभी बाकी हैं हमारे। ऐसी बातें मत कर, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रुकेगी। सुन, अभी थोड़े दिन जो है ना हमारी आंखों के सामने रहे, बिल्कुल है ना अम्मा? सही है। हाँ। भैया हमें घर भी तो जाना पड़ेगा ना। अब बताओ, बहुरिया है, उसको सिखाना तो पड़ेगा ही कि हमारे जाने के बाद का काम निपटाना है, कैसे रीति रिवाज करने हैं। चल सोनल, चल देर हो रही। खुशिया जी, खाना तैयार कर दे और वो दिए भी दे दे, घर जाके जला लेगी सरला। जी बिल्कुल। हम जरा फोन पे बात करके आज देखते हैं कुछ पैसे का इंतजाम। बैठ जा जब तक आता है। सिन्हा साहब, सुनिए, वो हम क्या कह रहे थे कि हमारे वो जीएफपी के पैसे जो है वो जल्द से जल्द मिल सकते हैं का? मतलब कल तक मिल जाए अगर ऐसा हो सके। कैसी बात कर रहे हैं आप राघव जी? आप तो जानते हैं 15 दिन से पहले मिलना मुश्किल है। नहीं, 15 दिन तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब कुछ जल्दी हो सकता है का? क्या बात कर रहे हैं राघव जी? क्या आज तक कभी ऐसा रेलवे में हुआ है? हाँ ठीक है, चलिए फिर शर्मा जी से बात करके देखते हैं, वो शायद कुछ मदद कर सके। मैडम जी, आपका पार्सल आ गया है। वॉशिंग मशीन। का मशीन? वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने का मशीन। यहाँ का है? जो भी कपड़े धोता है वहाँ ले जा। नहीं, यही का ऑर्डर है, यही एड्रेस तो यही दिया है। आपके घर से ही किसी ने मशीन का ऑर्डर दिया है। अरे देख भाई, हमने कोनो मशीन का ऑर्डर नहीं दिया, जा अभी। रिया श्रीवास्तव ने ऑर्डर दिया है। हाँ जी, वॉशिंग मशीन का ऑर्डर मैंने दिया था। अरे अभी तक हुआ नहीं का? अधमरी बकरी की तरह हाथ काहे चलाती हो जिसने 4 दिन से चारा नहीं खाया है? 4 आदमी का खाना खाती है, पता नहीं जाता कहाँ है। खत्म करो इसको जल्दी, इसके बाद प्याज भी छीलना है। अब हरी काका। हाँ जी। अरे आपको कहा था गोदाम में से वो प्याज निकालने के लिए, कहा है? हाँ, लाता। वो क्या है ना, हम लोगों के यहाँ महाभोज बनता है तो उसकी तैयारी करनी है। ये लीजिए। तो ये प्याज छीलना है। ओह माय गॉड, टोकरी फुल ऑफ ऑनियंस। इसके बाद अदरक भी छीलना है और इतना ही लहसुन भी। मॉम जी प्लीज, अभी गोबर से सने थे हम, अब गोबर की बदबू अभी तक नहीं गई है, और आप अभी ये क्या कर रही है? प्याज लहसुन की फ्रेग्रेंस से हमें नहला रही हैं आप। कहीं ये साइवान के कमरे से आवाज तो नहीं आ रही? मॉम जी, हम ना कुछ भूल गए हैं, अभी लेकर आते हैं, ठीक है? ए रुको, ज्यादा होशियारी मारने का जरूरत नहीं है, जितना बोला गया उतना करो। ये काम खत्म करो, चलो। हम तो लॉन्ड्री के डॉग्स हो गए, धोबी के कुत्ते घर के ना खाट के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।